हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, अभी तैयारी में लगे हुए होंगे। तो आज का जो सेशन मेरा रहने वाला है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो, उत्तर लेंस के सूत्र का निगमन हम करने वाले हैं। वो भी एकदम आसानी से बताएंगे ताकि आपको कोई दिक्कत न रहने पाए। और इस सेशन के बाद आपका कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। बस इस सेशन पे अंत तक बने रहिए, ठीक है दोस्तों। और अगर आपकी बोर्ड के एग्जाम में ये डेरिवेशन आ गया तो आप अच्छे से कर जाओगे और आपके नंबर भी अच्छे से आ जाएंगे, ठीक है दोस्तों। और अगर दोस्तों आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगेगी तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर दिया करिए, क्योंकि दोस्तों देखिए, बनाने में बहुत मेहनत लगती है और हम लोग आप लोगों के लगातार ऐसे वीडियो ला रहे हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। मैं डेली आप लोगों को 7 बजे वीडियो अपलोड कर देता हूं, तो डेली देखा करिए। और दोस्तों अगर आप लोग और डेरिवेशन नहीं देखे हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने डेरिवेशन का प्लेलिस्ट अपने चैनल पे बना के रखा है, तो उस डेरिवेशन को जाके देखिए और अपने बोर्ड के एग्जाम की तैयारी को एकदम बेहतरीन तरीके से तैयारी कीजिए। चलिए हम यहाँ पे अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो फिगर बना है, इस फिगर के बारे में यहाँ पे मैंने पूरी डिटेल से लिख दिया गया है, ठीक है। अब देखो, इस फिगर के बारे में अच्छे से बता देता हूं पहले, तब आपको डेरिवेशन करना चालू करता हूं, ठीक है। देखिए ध्यान से, मैंने क्या किया, सबसे पहले माना एक लेंस हो गया, ये उत्तल लेंस हो गया, ठीक है। अब इस लेंस को मैंने आप एल भी मान सकते हो, ठीक है। इस लेंस को क्या मान सकते हो आप? एल मान लिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया मैंने, एक मुख्य अक्ष वाली लाइन को मैंने खींच दिया यहाँ पे। अब इस मुख्य अक्ष लाइन पे मैंने ए बी एक वस्तु को रख दिया है, ठीक। ए बी वस्तु को मैंने यहाँ पे रख दिया है। अब इस ए बी वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरण, ठीक है, निकलने वाली प्रकाश की किरण लेंस पे अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होते हुई चली गई, आगे की तरफ ऐसे बढ़ गई, ठीक है। अब ऐसे ही यहां से बी से एक दूसरी किरण लेते हैं, ये सीधी ऐसे वक्रता केंद्र, मतलब यहाँ देखिए, यहाँ पे होता है प्रकाश केंद्र भी होता है, यहां से निकलती हुई सीधी चली जाती है, ठीक। अब ये जो किरण होती है, इस किरण को एक दूसरे को बी बिंदु पे काटती है, मतलब यहाँ पे देखो बी डैश पे काटती है। तो इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है, ए बी का प्रतिबिंब बन रहा है यहाँ पे ए डैश बी डैश पे प्राप्त होता है, ठीक है। अब देखो दोस्तों, आप जानते हो कि भैया क्या होता है यहाँ पे, अगर हम राइट साइड देंगे तो प्लस वाला मान होता है, और आप लेफ्ट साइड दोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में मान लेते हैं। ऊपर की तरफ प्लस लेते हैं, नीचे की तरफ माइनस लेते हैं। ये चिन्ह परिपाटी का नियम होता है, इसके पहले मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है। अब देखो यहां से ए से लेकर के अगर इसके बीच की दूरी देखें तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये वस्तु हो गया, तो वस्तु की दूरी को हम यू से लिखते हैं, ठीक है। अब देखो उसी प्रकार से यहां सी से देखोगे, मतलब लेंस से देखोगे यहाँ पे ए डैश, तो प्रतिबिंब आपका यहाँ से कहां बन रहा है, यहाँ पे बी पे, तो जो प्रतिबिंब की दूरी होती है उसको मैं भी से लिखता हूं, ठीक है, समझ में आ गया। वैसे ही आप देखो वक्रता केंद्र और यहाँ मुख्य फोकस हो गया, तो इसके बीच की दूरी को हम बोलते हैं मुख्य फोकस। यहाँ पे बात समझ में आ गया, फोकस दूरी भी कर सकते हैं, मुख्य फोकस कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो इतना क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। अब यहाँ पे आपको हम स्मॉल एफ से इसको हमने लिख दिया, सी एफ की दूरी को स्मॉल एफ से लिख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब यहां तक आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया कि किस प्रकार से फिगर बना। अब इस फिगर की सहायता से हम आसानी से डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं। ध्यान देखिएगा, सबसे पहले देखो आप त्रिभुज देखो नजर आ रहा है यहाँ पे ए बी सी, और एक त्रिभुज नजर आ रहा है यहाँ पे ए डैश बी डैश सी नजर आ रहा है, ठीक है। अब देखो एक त्रिभुज और नजर आ रहा है एम सी एफ, और उसके बाद एस एफ, और कितना हो जाएगा बी डैश, ऐसे ले सकते हो, ठीक है। चलिए जिस प्रकार से मैं बताऊंगा उसी प्रकार से आप लोगों को ऐसे करना। देखो त्रिभुज तो ढेर सारे ऐसे बन सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट होगा उसी त्रिभुज को हम आसानी से लेंगे। चलिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे सबसे पहला जो मेरा काम होने वाला है, देखिए मैं क्या करने वाला, सबसे पहले देखिए इस के बारे में मैं पढ़ देता हूं जो मैंने यहाँ पे लिखा है। देखिए, माना एक वस्तु ए बी से चलने वाली प्रकाश की किरण लेंस पर अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से गुजरती है तथा बिंदु बी से अन्य किरण बीसी से सीधे निकल जाती है, इनका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश पे बनता है। जो अभी मैंने बताया है आप लोगों को वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से ऐसे अपने मर्जी से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है। अभी मैं आपको डेरिवेशन करा दूंगा तो स्क्रीनशॉट लेने का मौका भी दूंगा, ठीक है दोस्तों। आइए मैं बताता हूं आप लोगों को। देखिए यहाँ पे कैसे करने वाले हैं, सबसे पहले त्रिभुज आप ले लीजिए ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, तथा त्रिभुज आप कौन सा लोगे यहाँ पे ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश सी सी, ठीक है। देखो दोस्तों
हम लोग समरूपता त्रिभुज के नियम से ही करने वाले हैं। आइए बताते हैं आप लोगों को। सबसे पहले आप यहाँ पे देख पाओगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो BAC कोण कितना हो जाएगा, BAC। अब देखो यहाँ पे बराबर कितना होगा, देखो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, मतलब समकोण बन रहा है। तो B'A'F कितना हो जाएगा, कोण B'A'F, ठीक है, B'A'F और कितना हो जाएगा यहाँ पे C, सॉरी कितना हो जाएगा यहाँ पे C। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे A' क्या हो जाएगा, समकोण। यहाँ पे कितना लिखोगे आप, समकोण। कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब उसी प्रकार से देखो यहाँ पे ये वाला कोण शीर्षाभिमुख कोण बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हो, कोण कितना हो जाएगा यहाँ पे ACB, कोण कितना हो जाएगा ACB। आया समझ में, बराबर कितना हो जाएगा, ऐसे ही कितना हो जाएगा, देखो A'CB, कोण कितना हो जाएगा A'CB। क्यों बताओ, यहाँ पे शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण से क्या हो गया, यहाँ पे ये बराबर हो गया, ठीक है। अब देखो समरूपता त्रिभुज से, अब देखोगे यहाँ पे हम भुजाओं के अनुपात को हम बराबर करेंगे। तो कितना हो जाएगा, देखो ऐसे AB बटे कितना हो जाएगा, देखो AB बटे कितना हो जाएगा A', B'। अब किसके बराबर हो जाएगा, इतना समझ में आ गया। अब आ जाओ AC ले लो, AC बटे कितना हो जाएगा A', कितना हो जाएगा A'। आया समझ में। चलो हम इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, 1। यहां तक समझ में आ गया, यहां तक कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे, इसके आगे मैं बताता हूं इधर, ठीक है। ऐसे ही आप इस तरफ भी त्रिभुज हम लेने वाले हैं। चलो कौन सा ले लेते हैं, चलो त्रिभुज MCF कितना हो जाएगा MCF, तथा फिर कितना त्रिभुज हो जाएगा, देखो ध्यान से A', F और B', कितना हो जाएगा A', F और कितना हो जाएगा यहाँ पे B'। समझ में आ गया, ठीक है। यहाँ पे त्रिभुज हम 2 त्रिभुज ले लिए से, चलो यहाँ पे लिख देते हैं से। अब देखो यहाँ पे वैसे जैसे यहाँ पे मैंने काम किया है त्रिभुज को मैंने बराबर करने के लिए, समरूपता त्रिभुज को नियम लगाने के लिए, उसी प्रकार से हम यहाँ पे भी वही नियम लगाएंगे। आ जाओ लगा देते हैं। देखो कितना हो जाएगा, सबसे पहले देखो यहाँ भी समकोण बन रहा है ना, चलो लिख दो कोण MCF बराबर कितना हो जाएगा, बताओ यहाँ पे कितना हो जाएगा B', A', F कितना हो जाएगा, कोण B', A', F हो गया। यहाँ पे क्यों बराबर है, यहाँ पे लिख दीजिए आप समकोण से, ठीक है, समकोण हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब उसी प्रकार से आप यहाँ पे शीर्षाभिमुख कोण को बनाओ, कौन सा है MFC, कोण MFC बराबर कितना हो जाएगा, फिर वही चीज होगा, कितना हो जाएगा A', F, B', कोण A', F, B'। समझ में आ गया। यहाँ क्या हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं हो रही ना, बस आसानी से इस सेशन से बने रहिए, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। आइए ध्यान से देखिए, अब क्या करने वाले हैं, फिर भुजा को बराबर करते हैं। चलो MC कितना हो जाएगा, MC बटे कितना हो जाएगा A', B'। आया समझ में, ठीक है। अब उसी प्रकार से यहां पे कितना हो जाएगा FC, कितना हो जाएगा FC, या तो CF ले लो, फिर कितना हो जाएगा A', F। समझ में आ गया। अब देखो दोस्तों, जितना बड़ा यहाँ पे प्रतिबिंब है MC, उतना ही तो ये भी है, मतलब यहाँ पे चूंकि क्या है MC बराबर कितना है AB है, तो क्या मैं MC की जगह AB लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। चलिए लिख देते हैं AB बटे कितना हो जाएगा A', B', FC अपान कितना हो जाएगा A', F। आया समझ में। चलो इसको समीकरण कितना मान लेते हैं हम लोग, 2। आ गया समझ में, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना, ठीक है। अब जाओ, अब इधर मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, इधर एडजस्ट कर देता हूं, ठीक है। अब देखो दोस्तों, आप समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। देखिए ये दोनों बराबर है ना, तो क्या जब बराबर हो है तो क्या मैं इसकी जगह पे ये लिख सकता हूं या इसकी जगह पे ये लिख सकता हूं ना। आ जाओ लिख देते हैं, लिखो समीकरण 1 व समीकरण 2 से, ठीक है। समीकरण 1 और 2 से अब देखो कैसे लिखने वाले हैं, जब दोनों बराबर हैं तो आप ऐसे लिख सकते हो AC बटे कितना हो जाएगा A', C, ठीक है। यहां पे कितना है देखो
एफ सी बटे कितना हो जाएगा ए डैश एफ। आ गया समझ में? कोई दिक्कत बताओ? नहीं। ठीक है, अब देखो किसका किसका मान दे रखा है, अब वही मान उठा के हम इसमें रख देंगे। अब देखो यहां से ए सी का मान देखो, ए से सी अगर देखो तो मैं यहां पर लिख देता हूं, ए सी बराबर कितना है, अब वस्तु है, वस्तु इस साइड बनेगा तो माइनस कितना हो जाएगा यू, माने वस्तु की दूरी। ठीक है, वस्तु की दूरी हो गई। आया समझ में? अब देखो यहाँ पे एफ सी या तो सी एफ सी कितना हो जाएगा, एफ फोकस दूरी है, क्या है, फोकस दूरी। आप देख पा रहे हो फोकस दूरी प्लस में होगी क्योंकि दाहिने साइड बन रहा है। आ जाओ, अब ऐसे यहाँ पे देखो ए डैश सी का मान, देखो ए डैश सी का मान कितना है, भी है, तो कितना हो जाएगा, ये भी क्या बताओ आप, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी हो गई। आ गया समझ में? कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो यहाँ पे ए डैश एफ का मान निकालना है, ए डैश एफ का मान कैसे निकालोगे, देखो इतना एफ है, इतना पूरा क्या है, भी है, तो अगर इतना निकालना है तो कितना हो जाएगा, भी में से एफ को आप क्या करोगे, घटा दोगे, ये आपका क्या हो जाएगा, ए डैश एफ का मान निकल जाएगा। चलो अब जितना मान यहाँ पे मैंने लिखा है अब यही उठा के हम रख देते हैं, हमारा आंसर आने लगेगा, मतलब इस सूत्र का डेरिवेशन होने लगेगा। ए सी का मान देखो कितना है, माइनस यू, ए डैश सी का मान कितना है, भी है, एफ सी का मान कितना है, एफ है, ए डैश एफ का मान कितना है, भी माइनस एफ है। आया समझ में? आ रहा है आपको? ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसका इसमें चलो गुणा करोगे, पहले इसका इसमें गुणा कर देते हैं, तो भी एफ हो जाएगा, इसका इसमें गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा बताओ, माइनस भी और यू हो जाएगा, और माइनस में इसका हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा, एफ यू। आया समझ में? कोई दिक्कत बताओ? नहीं हो रही है? ठीक है, अब क्या कर देते हैं यहाँ पे, आ जाओ इसको इस साइड बुला लेते हैं, तो भी कितना हो जाएगा यहाँ पे, या तो ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, अब ऐसा सबसे पहला काम कर देते हैं, यू भी एफ से भाग देते हैं, यू भी एफ से दोनों पक्षों में भाग देने पर, पहले आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब मैं आपको इधर मिटा करके अच्छे से इधर बता देता हूं। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आप ले लिए, चलो मैं इसको इरेज कर देता हूं तब आपको बताता हूं। तो देखिए दोस्तों यहां पे मैं आपको बताता हूं। ठीक है, देखो दोस्तों क्या लिखा है, पहले मैं लिख देता हूं, भी एफ बराबर माइनस भी यू प्लस एफ यू। ठीक है, मैंने देखो क्या लिखा है, यू भी एफ से दोनों पक्षों में भाग देने पे, चलो मैं लिख देता हूं, देखो यहां भाग दूंगा, यू भी एफ, यू भी एफ, यू भी एफ लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, अब देखो एफ से एफ कैंसिल, भी से भी कैंसिल, 1 कितना हो गया, यू। आ गया समझ में? ठीक, ऐसे ही देखो भी से भी कैंसिल, यू से यू कैंसिल, -1 कितना हो गया, एफ आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या कैंसिल, एफ से एफ कैंसिल, यू से यू कैंसिल, प्लस कितना 1/भी। आया ना समझ में? कोई दिक्कत समस्या नहीं ना? आ जाओ एफ को एक साइड करते हैं, यू को एक तरफ, तो कितना हो जाएगा, देखो ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, भी ये प्लस उधर जाएगा, कितना हो जाएगा आपका माइनस। समझ में आ गया? देखो दोस्तों आपका यहाँ पे उत्तल लेंस के सूत्र का डेरिवेशन मैंने आपको अच्छे तरीके से बता दिया और आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में भी आ गया होगा। देखो मैंने कितना आसानी से आपको ये डेरिवेशन बताया, और दोस्तों आप लोग इसी प्रकार हमारे सेशन में बना रहा करिए, और मैं आप लोगों के लिए डेली ऐसे ही सेशन लेके आऊंगा और आपके एक बोर्ड के एग्जाम की तैयारी अच्छे तरीके से हो जाएगी। और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दिया करिए प्लीज दोस्तों, और एक लाइक, और अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, आप एक दिन जरूर कामयाब होंगे। ठीक है दोस्तों, बाय।